एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी विद दीपक सर। अपन इसमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसी लर्निंग सीरीज में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसका एक सब टॉपिक है इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो अपन अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो अपन सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मीनिंग फाइंड करेंगे। रिप्रोडक्शन मेनली है क्या है? तो री का मतलब होता है अगेन, अगेन, और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस, यानी अगेन अपन किसी का प्रोडक्शन करेंगे, उसी को अपन क्या कहेंगे? वी का मतलब होता है अगेन टू प्रोड्यूस। क्या होता है? टू प्रोड्यूस्ड, यानी अपन किसी का अगेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी को अपन क्या कह रहे हैं? रिप्रोडक्शन। अब अपन इस रिप्रोडक्शन में मेनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में ब्रीफली या डीपली अपन इसमें पढ़ेंगे। तो अपन मेनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या है, उसमें 12th क्लास के इस टॉपिक में यही समझाया हुआ है कि मेनली ह्यूमन रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें क्या क्या इवेंट होते हैं। तो अब अपन आज के लेक्चर में कौन कौन से इवेंट होते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ह्यूमन के बारे में लिख रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले अपन ह्यूमन में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले इसमें होगा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, यानी ह्यूमन जो होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन ने डिफरेंस 10th 9th ऐसी क्लासों में पढ़ा हुआ है। तो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली क्या है कि जो गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, मेल अलग गैमेट बनाएगा और फीमेल अलग गैमेट बनाएगी। गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन होगा इसमें, और गैमेट का फॉर्मेशन होगा और गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन। इसमें जो मेल होगा और जो फीमेल होगा, जो मेल होगा वो अलग गैमेट बनाएगा जिसका नाम है स्पर्म। क्या नाम है? स्पर्म। जो फीमेल है वो अलग गैमेट बनाएगी जिसका नाम है ओवम या ओवा, दोनों कह सकते हैं अपन। यानी मेल अलग गैमेट बनाएगा और फीमेल अलग गैमेट बनाएगी। पहला कैरेक्टर क्या होना चाहिए ह्यूमन का? कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। दूसरा क्या होना चाहिए? कि इसमें क्या होना चाहिए? सेकंड जो कैरेक्टर है उसका जो कैरेक्टर है वो है सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म। क्या होगा? सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म का मतलब इसमें मेल और फीमेल के जो सेक्स ऑर्गन है होगा ना, इंडिविजुअल बॉडी में होंगे। तो अपन लिख सकते हैं मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है ना सेपरेटली होंगे, अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होंगे। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर सेपरेटली, यानी जो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो सेपरेटली होंगे, यानी अपन उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी विभिन्न कर सकते हैं, यानी अलग अलग होंगे मेल और फीमेल बॉडी। जो थर्ड आ रहा है उसका नाम है वीवी पेराइटली। कौन सा? वीवी पेरस। वीवी पेरस क्या होता है? एक ओवी पेरस होता है, एक वीवी पेरस एनिमल होता है। जो ह्यूमन है वो वीवी पेरस है। वो क्या करेंगे? डायरेक्ट गिव टू यंग वन, यानी डायरेक्ट बच्चे को पैदा करेंगे। ऐसा नहीं अंडा देंगे उससे बच्चा बनेगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? डायरेक्ट ये बच्चे को पैदा करेंगे। तो अपन इसमें एक लाइन लिखेंगे, डायरेक्टली गिव टू यंग वन, यानी ये डायरेक्ट यंग वन को पैदा करेंगे, यानी बच्चे को जन्म देंगे। ये तीनों कैरेक्टर होने चाहिए किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। यानी ये तीनों ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म होगा, और तीसरा जो कैरेक्टर है उसमें वीवी पेरस एनिमल होंगे ये सब। ठीक है, अब अपन इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले रहे हैं अपन, उसमें पढ़ेंगे इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट होते हैं। इवेंट्स ऑफ यहां से हर बार कंपटीशन एग्जाम या नीट या सीयूटी या जेट वाले एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन यहीं से फ्रेम होता है, क्योंकि एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ है, बेसिक है, और यहीं से फर्स्ट जो पहला इवेंट है उसका नाम है गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट इवेंट पढ़ रहे हैं अपन गैमेटोजेनेसिस, यानी फर्स्ट जो प्रोसेस होगी मेल और फीमेल में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो अपन इसमें लिखेंगे गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? मेल अलग गैमेट बनाएगी और फीमेल अलग गैमेट बनाएगी। इसमें अपन लिखेंगे आगे कि गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशंस ऑफ गैमेट्स,
यानी इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ये पहली प्रोसेस गैमेट का फॉर्मेशन होगा तभी तो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इसमें जो मेल होगा क्या होगा, मेल। इसमें जो गैमेट का फॉर्मेशन होगा उसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या बनेगा, स्पर्म बनेंगे। क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, जिसका नाम है मेल गैमेट। क्या नाम है, मेल गैमेट, स्पर्म बनेंगे इसमें। स्पर्म जो है मेल गैमेट भी है, इसको मेल गैमेट भी कह सकते हैं। जो सेकंड वाली प्रोसेस है जो फीमेल में होती है, कौन सी प्रोसेस, सेकंड वाली, उसको अपन कहेंगे oogenesis। oogenesis, oogenesis प्रोसेस में क्या होगा, oogenesis में क्या होता है, ओवम का या ओटिड का निर्माण होता है। तो ये फीमेल में होगी, यहां पे लिखना था फीमेल, फीमेल, फीमेल में होगी, जिसको कहेंगे oogenesis। oogenesis इसमें क्या होगा, ओवम का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, ओवम का, ओवम का फॉर्मेशन होगा। यही क्या है, फीमेल गैमेट है। क्या है, फीमेल्स गैमेट, गैमेट्स। अब गैमेट का फॉर्मेशन तो अपन ने कर लिया। जो सेकंड प्रोसेस आ रही है कि अब जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक है वहां पे गैमेट का पहुंचाना यानी ट्रांसफर करना, तो उस वाली प्रोसेस को कहेंगे इंसेमिनेशन। जो सेकंड प्रोसेस आ रही है उसको कहेंगे इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन इसके इसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमेट बना है उसको, जो मेल गैमेट बना है उसको फीमेल जेनाइटल ट्रैक यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है वहां तक पहुंचाना। तो इसमें अपन लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स में कौन सा गैमेट, गैमेट्स में कौन सा गैमेट, मेल गैमेट, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट्स, जिसको अपन स्पर्म भी लिख सकते हैं, इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। यानी अपन जो मेल गैमेट है उसको फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में पहुंचाएंगे। अब वहां से फीमेल गैमेट बना और यहां से मेल गैमेट बना, इन दोनों का अब क्या होगा, थर्ड जो प्रोसेस है उसका नाम है फर्टिलाइजेशन। थर्ड जो प्रोसेस आ रही है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, जिसको कह रहे थे स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट, गैमेट्स, जिसको अपन कह रहे थे ओवम। इनका क्या होगा, फ्यूजन। और इससे क्या फॉर्म होगा, क्या बनेगा, फॉर्म्ड जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा कि थर्ड वाली जो प्रोसेस है या फोर्थ वाली जो प्रोसेस है उसका नाम है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं, जो यूटेराइन वाल है, एंडोमेट्रियम, कौन सी, एंडोमेट्रियम, जहां पे ये जो ओवम जाइगोट बना है वो क्या होगा, अटैचमेंट होगा। क्या होगा, अटैचमेंट। तो सबसे पहले तुम्हें पता है, इसको समझो। सबसे पहले ये स्पर्म आया और ये ओवम आया, इन दोनों का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। क्या हुआ, फ्यूजन, फ्यूजन। अब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जैसे ही जाइगोट बनेगा ये 2n होता है, यानी इसकी जो प्लॉइडी होगी डिप्लॉइड होगी। स्पर्म की प्लॉइडी n होती है, हैप्लॉइड होता है, और इसमें भी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों मिलेंगे डिप्लॉइड बनाएगा। फिर यहाँ पे 2 सेल स्टेज बनेगी। कितनी सेल स्टेज, 2 सेल स्टेज। 2 सेल स्टेज से बनेगी 4 सेल स्टेज। कितनी सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज। यहां पे बनेगी 4 सेल स्टेज। अब 4 सेल स्टेज से बनेगी 8 to 16 सेल स्टेज।
अब इससे 32 सेल स्टेज बनेगी। अब जो 32 सेल स्टेज है इसको कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? जो यूटेराइन वाल है, ये यहां पे यूटेराइन वाल होगी, ये बना रहा हूं मैं, ये यूटेराइन वाल है जिसका नाम है एंडोमेट्रियम। क्या नाम है? एंडोमेट्रियम। अब इसका क्या होगा? एंडोमेट्रियम पे अटैचमेंट होगा। क्या होगा? अटैचमेंट। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। इसी प्रोसेस को अपन कहेंगे इनप्लांटेशन। तो फोर्थ वाली जो प्रोसेस है उसका नाम है इनप्लांटेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे लेंगे अपन। फोर्थ वाली जो प्रोसेस हो रही है उसका नाम है इनप्लांटेशन। इनप्लांटेशन। इसमें क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विथ यूटेराइन एंडोमेट्रियम। यानी एंडोमेट्रियम जो लेयर है यूटेराइन वाल की, वहां पे इसका अटैचमेंट होगा, उसको कहेंगे अपन इनप्लांटेशन। अब इनप्लांटेशन हो गया। अब क्या हो गया? फिफ्थ वाली जो प्रोसेस है उसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या होगा? गेस्टेशन पीरियड। यानी जो जब बच्चा डेवलप होगा, कितने मंथ होता है ह्यूमन में? 9th मंथ तक। प्रेगनेंसी कितने मंथ की होती है? 9 मंथ की। तो जो फिफ्थ वाली प्रोसेस है उसको कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन में क्या है? इंटायर पीरियड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कितने मंथ का होता है? 9 मंथ। 9 मंथ यानी 9 मंथ तक एम्ब्रियो क्या होगा? डेवलपमेंट। इसको अपन कह रहे हैं गेस्टेशन पीरियड। अब जो लास्ट जो प्रोसेस आ रही जिसका नाम है पास्चुरेशन। पास्चुरेशन में क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी बेबी का जन्म होगा, प्रसव वाली प्रक्रिया होगी। तो लास्ट वाली जो प्रोसेस है डिलीवरी ऑफ बेबी, जिससे सपोला या सपोली हो गए या मुर्गा या मुर्गी पैदा होंगे, तो पास्चुरेशन, डिलीवरी ऑफ बेबी। ये अब सब अपने रिप्रोडक्टिव इवेंट पढ़ लिए। यानी सबसे पहला जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होगा, गेमेट का फॉर्मेशन होगा। मेल अलग गेमेट बनाएगा, फीमेल अलग गेमेट बनाएगी। दूसरा इंसेमिनेशन होगा। तीसरा जो होगा फर्टिलाइजेशन होगा। इसके बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद अटैचमेंट होगा एंडोमेट्रियम के साथ, जिसे कहते हैं इनप्लांटेशन। इसके बाद गेस्टेशन या पास्चुरेशन। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में एनिमल किंगडम का जो टिश्यू वाला पोर्शन है, कितने टाइप के एनिमल टिश्यू होते हैं,